जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो हमारा ये मेन टॉपिक रहने वाला है। आज हम इस टॉपिक पे बात क्यों कर रहे हैं आपको अभी जानने को मिलेगा, तो आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए। हमने जैसा कि थंबनेल में डाला है, क्या इंडिया में कोरोना की थर्ड वेव आना निश्चित है और क्या प्रेडिक्ट किया गया है रिपोर्ट्स के द्वारा, इस सब मैं आपको कवर कराऊंगा वीडियो में। तो मेरा नाम है तुषार गुप्ता। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त गवाए। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है, जो इंडिया में सेकंड वेव आई थी उससे इंडिया को बहुत बड़ा डैमेज देखने को मिला था। बहुत से हमने क्राइसिस देखे थे, वो किसी भी फील्ड के बहुत से हमने पर्सन्स थे वो खोए थे अपने, जो एक्टर्स थे, एक्ट्रेस थे, और बहुत से स्पोर्ट पर्सन, जर्नलिस्ट, बहुत लोगों को हमने अपनों को खोया था। आज भी वो हम उन बातों को भुला नहीं सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आज इस वीडियो को लाने का मोटिव क्या था। देखिए, जिस प्रकार हिल स्टेशंस पर और टूरिस्ट प्लेसेस पर दोबारा से भीड़ इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुकी है, वो चिंता का विषय है। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी द्वारा ये एक चिंता का विषय बताया गया है। अभी तक की जितनी मेहनत है उस सब को ये बिगाड़ सकता है, क्योंकि लोगों का इकट्ठा होना, उसके बाद लोगों का प्रोटोकॉल ना मानना। लोगों को आप देखेंगे 50% से ज़्यादा लोग बिना मास्क के, बिना प्रोटोकॉल के अपने एंजॉयमेंट में बिजी हैं, बट वो ये नहीं देख रहे हैं आने वाले फ्यूचर में उनको दोबारा से क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। कोरोना की थर्ड वेव आती है तो उनको कितना नुकसान देखने को मिल सकता है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से जो बातें कही जा रही हैं, उनका ये कहना है कि अभी तक की जितनी भी मेहनत है वो बेकार हो सकती है अगर इसी प्रकार लोगों ने जो लापरवाही है वो दिखाई। उनके द्वारा ये कहा गया है कि हो सकता है अगर इसी प्रकार लोगों की भीड़ इकट्ठा होती रही तो वो जो है जितनी भी उन्होंने रियायत दी थी वो उसको कम कर सकते हैं। देखिए, आप देखेंगे जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, शिमला, मनाली एंड ऑल अदर, वहाँ पे लोगों का दोबारा से इकट्ठा होना ये रियलिटी में ही चिंताजनक विषय है। आप देखिए, अगर आप देखेंगे इंडिया में सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये है, हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं। आपने देखा सेकंड वेव में किस प्रकार नुकसान देखने को मिला हमें, क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद लोगों ने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि अब कोरोना नहीं आएगा, बट लोगों की लापरवाही की वजह से आपको देखने को मिला कि सेकंड वेव भी आया। अब आप देखेंगे इंडिया में 50% से ज़्यादा लोगों ने मास्क को बिल्कुल हटा दिया है। 50% जो लगाते हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बस डर की वजह से कि हमारा चालान न कट जाए या किसी और रीज़न से गलत तरीके से मास्क को लगाते हैं। बहुत कम लोग मिलेंगे जो सिंसियरली मास्क को लगाते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊं, बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं उनमें ये बताया गया है इंडिया में जो लोग हैं उनको ये लगता है कि मास्क लगाने से उनको सफोकेशन फील होती है, बट उनको ये समझना होगा अगर वो आज मास्क नहीं लगाते हैं तो फ्यूचर में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। आप देखेंगे इंडिया में ज़्यादातर लोगों की कंडीशन ये है, वो इस प्रकार मास्क को यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और देखिए, इसके बावजूद मैं आपको बताऊं, जो रियलिटी होती है ना उसको हमें फेस करना ही पड़ता है। हम पेपर वर्क के थ्रू कुछ भी बोलें कि हमने इतनी प्रिपरेशन कर ली है थर्ड वेव के लिए, बट आप देखेंगे वर्ल्ड के 8th रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बफेट का भी ये कहना है, अगर थर्ड वेव आती है, अगर और भी लहर आती है अब दूसरी कोरोना की, तो हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। देखिए, जो अब प्रेडिक्शन की गई है थर्ड वेव की, जैसा कि आपको पता है, ये बताया गया है इंडिया में जो थर्ड वेव आएगी वो डेल्टा प्लस वेरिएंट के थ्रू आएगी। जो ज़्यादातर रिपोर्ट्स हैं उनका ये कहना है एट द एंड ऑफ अगस्त से जो थर्ड वेव है वो आना स्टार्ट हो जाएगी और सितंबर में आपको इसका पीक देखने को मिलेगा। देखिए, मैं आपको एसबीआई की रिपोर्ट ये बता रहा हूँ। मैंने आज एसबीआई की रिपोर्ट ही क्यों ली है इस वीडियो में, उसका रीज़न है। आप देखेंगे सेकंड वेव की जो प्रेडिक्शन थी वो सबसे सटीक जिसकी बैठी थी वो एसबीआई थी। अब आप देखेंगे एसबीआई के द्वारा एक और प्रेडिक्शन की गई है, उन्होंने बताया है कि कैसे थर्ड वेव आ सकती है और थर्ड वेव अगर आती है तो किन स्टेट्स को सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। इनके द्वारा बताया गया है कि जो अगस्त है उसमें वेव आएगी और सितंबर में उसका पीक आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आप देखेंगे तो जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसको केंद्र सरकार के द्वारा वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया गया है। साथ ही में इसके जब 40 केसेस मिले थे तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर चिंता जताई थी।
3 स्टेट्स ऐसे हैं उनसे ये बोला भी गया था कि आप सतर्क हो जाइए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नॉट ओनली इन इंडिया, आप देखेंगे बहुत सी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, यूके, यूएस, जापान, चाइना, जहाँ पे डेल्टा प्लस के केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, ये बताया गया है रिपोर्ट्स के द्वारा कि थर्ड वेव का एक बहुत बड़ा मेजर क्राइसिस देखने को मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। अगर थर्ड वेव आती है तो महाराष्ट्र में आपको केसेस दुगने देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वेव। अब आप सेकेंड वेव को देखेंगे तो 40 लाख केसेस मिले थे महाराष्ट्र में, तो आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र में 80 लाख केसेस देखने को मिल सकते हैं आपको। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरला को सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्देश दे दिया था कि आप सतर्क हो जाइए। आप देखेंगे महाराष्ट्र और केरला इस टाइम पे चिंता का विषय बने हुए हैं, वहाँ पे केसेस आना स्टार्ट हो चुके हैं। और देखिए, ये बहुत दिनों बाद इस मंथ में मैं आपको बताऊं ये हुआ है कि जो रिकवरी है वो कम हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ कोरोना केसेस दोबारा आना स्टार्ट हो चुके हैं ज़्यादा। अब आपको मैं बताऊं, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जॉइंट सेक्रेटरी हैं लव अग्रवाल, उनके द्वारा क्या बोला गया है। उनके द्वारा ये सब बोला गया है इन 3 स्टेट्स को कि कैसे आप थर्ड वेव को बचा सकते हैं। आप इस पे अपना कंसर्न दिखाइए, कैसे आप थर्ड वेव को आने से रोक सकते हैं, और जितनी भी तैयारियां हैं वो स्टार्ट कर लीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि 3 स्टेट्स में तो ये मेजर प्रॉब्लम बनी ही हुई है। अगर इसी प्रकार हिल स्टेशंस पर भीड़ इकट्ठा होगी तो वो तो हर स्टेट से आ रहे हैं पर्सन घूमने के लिए, तो हो सकता है और भी स्टेट्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिले। देखिए, हम बात करेंगे कैसे हम इस कोरोना की थर्ड वेव को डिफीट कर सकते हैं। देखिए, कोरोना की थर्ड वेव से तो आपको बचना ही है। आप अगर देखेंगे डेल्टा प्लस ही नहीं, आप देखेंगे लैम्डा वेरिएंट भी इस टाइम पे आ चुका है फॉरेन कंट्रीज़ में, बट इंडिया में अभी वो नहीं आया है। बोला ये जा रहा है कि वो लैम्डा वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी दुगना असरदार है। तो आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम अभी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप बिल्कुल भी कंसर्न नहीं दिखाएंगे तो। अब देखिए, कुछ जो मेजर स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं। पहले तो गवर्नमेंट को अपनी स्कीम्स में चेंज करना होगा। उनको ये सोचना होगा कि वो कैसे स्ट्रिक्टनेस बढ़ा सकते हैं, लोगों को रोक सकते हैं, रूल्स को कैसे फॉलो कराया जा सकता है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट को ये देखना होगा लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे उनकी अब कितनी तैयारी है। जिस प्रकार सेकंड वेव में देखा गया था कि बहुत से क्राइसिस देखने को मिले थे, मेडिकल फील्ड में बहुत सी कालाबाजारी देखने को मिली थी। आपको पहले तो लॉज लाने पड़ेंगे, उन लोगों को सज़ा देनी होगी जिन्होंने कालाबाजारी की थी सेकंड वेव में, क्योंकि अगर थर्ड वेव आती है, अगर दोबारा कालाबाजारी होती तो आप देखते हैं कि बहुत सी टेंशन तो आपको कालाबाजारी की वजह से ही देखने को मिलती है। तो उन लोगों के मन में एक डर आपको बैठाना होगा कि अगर आप इंडिया में गलत करेंगे तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। इसके साथ साथ जो थर्ड वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी होगी। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपके मन के जितने भी डाउट्स हैं आप क्लियर करिए, आपके घर परिवार के लोगों के डाउट्स को क्लियर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए कि वो वैक्सीनेशन कराएं। भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कहें, इस बात को पहुंचाएं। उनके जितने भी डाउट्स हैं, मिथ्स हैं, उनको दूर करिए। देखिए, वैक्सीनेशन ही एक तरीका है जो कोरोना से आपको बचा सकता है। तो वैक्सीनेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का। अब ये 4th जो स्टेप है वो बहुत ही मेजर स्टेप है। आप देखेंगे आने वाले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर 7 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। उसकी लिस्ट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे इलेक्शन होंगे तो जो गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपनी जो रैलीज़ हैं वो करेंगी, उसमें भीड़ का इकट्ठा होना तय है। तो गवर्नमेंट को और जो इलेक्शन कमीशन है उसको यहाँ पे ये सोचना होगा कि वो कैसे भीड़ को कम से कम कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा सेकेंड वेव से भी पहले हमने बहुत सी दिक्कतों को सामना किया था। बहुत से आप देखेंगे तो जो मेजर रीजंस थे बहुत से स्टेट्स में, वो इलेक्शन की वजह से ही थे कि कोरोना का इतना प्रचंड रूप आपको देखने को मिला। तो ये गलती दोबारा ना होने पाए, इसके लिए गवर्नमेंट को और जो हमारी इलेक्शन कमीशन है उसको सोचना होगा। देखिए, ये कुछ स्टेप्स थे जिनके थ्रू अगर आप प्रोटोकॉल को बारीकी से फॉलो करते हैं तो बच सकते हैं, वरना आपको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है।
एट द एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आज मैंने जो बोला है ना वो रियलिटी में आपको करना ही है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। मैं आज आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस आप अगर मेरी बात समझ चुके हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है, लोगों को समझाने लायक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं उनको कम करने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।